अगर 100 टेस्ट होते हैं तो उसमें से 30 या 40% वो लोग हैं जो सिगरेट, शराब और ये जो प्रोसेस्ड फूड है या फैटी फूड है ये खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर। आपको लगता है कि ये इसी की वजह से ज़्यादा करके हम लोगों का जो है लिवर ख़राब हो रहा है? देखो, जो भी फूड आपको टेस्टी लग रहा है, मतलब इस तरह से टेस्टी लग रहा है कि उसको खाने लगे तो रुका ही नहीं जा रहा जी, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी बॉडी को हार्म करने वाला है। मतलब टेस्टी चीज़ कोई भी ख़राब तो नहीं हो सकती नहीं डॉक्टर नहीं, साहब? जो मतलब आप लगातार उसको, अगर डब्बा खुल गया तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब जैसे बादाम खुल गए, कितने हाँ, खा लोगे? बिल्कुल। काजू खुल गए, कितने खा और लोगे? चिप्स खुल गए तो सारे खाओ तो वो सारे खाओगे। तो मतलब बिल्कुल। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये बात बताना चाहता हूँ कि जी। जो भगवान की दी हुई डायरेक्ट चीज़ें हैं उनका सेवन जो है वो इसके लिए बहुत परफेक्ट रहता है। और जो लोग जैसे अब शराब पीते हैं, बिल्कुल। अब देखो इतना शराब का चलन है, ठेके हैं, सरकारों के भी बजट उस पर टिके हुए। मैं ये तो नहीं कहता कि पीना बंद करो भाई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 30 ml पे रुक जाओ, 60 ml पे रुक जाओ, जो आपको थोड़ा बॉडी को सेट रखे। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि भाई गन्ने से बनता है ये सब कुछ, गुड़ से बनता है सब कुछ, क्यों ना गन्ने का रस और गुड़ पी लिया जाए। और एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके घर में अजवाइन है, सौंफ है और जीरा है, तीनों को तवे पे रोस्ट कर लीजिए, तीनों का पाउडर बना के रख लीजिए। जब आपका पैग लगाने को मन कर रहा है या आप लगाते भी हो तो आप इन चीज़ों को खाना शुरू कीजिए, ताकि इसका प्रभाव आपके लीवर पे या आपके बॉडी पे ना आए। और जो मैंने आपको कीकर पंचांग बताया है, ये चीज़ें आप अगर लेते रहते हो साथ साथ में, वो अमृत पाउडर है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। अगर इनको आप साथ साथ लेते रहोगे तो शराब जो है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, जंक फूड आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि इतने बड़े बड़े शोरूम खुले हैं, आप लोग कहोगे गोयल साहब तो इनको लगता है कि गोयल साहब को ही सारी नॉलेज है, ये बाकी लोग को या बेवकूफ़ है जो इतने बड़े बड़े शोरूम बना के बैठे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा दे रहे हैं लोगों को। मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अनहाइजीनिक लोग लेते हैं चीज़ें, अब जैसे आदमी शराब पी रहा है, उसके साथ खाना उसने मंगाया तो बहुत अच्छा, पहले पैग के साथ बहुत अच्छा मंगाया, अब दूसरे तीसरे के साथ क्या आ रहा है उसको पता ही नहीं, खाई जा रहा है। मतलब जैसे मैं पंजाबी में आपको बता दूं कि वो खाएंगे बर्फ, जब पाएंगे उसमें पानी के अंदर, शराब के अंदर बर्फ डाल डाल के उसको चिल कर देंगे और चिल्ली चिकन आग जैसा खाएंगे। तो आग और ठंडी का क्या मतलब है? वो जाकर लीवर में क्या करती है? फिर सुबह उठ के डॉक्टर साहब धुआं सा निकल रहा है, तो डॉक्टर क्या करे, उसको पता है ये धुआं कहाँ से निकल रहा है, तो फिर वो गोली खाता है, फिर वो सुबह एक खाली पेट गोली दे देता है, जो मतलब आने वाले टाइम में कैंसर का कारण बनती है। ये आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लिया करो। कह रहे हैं कि सरकार भी चलने दीजिए, थोड़ी बहुत आप पी सकते हैं और इनके पिज़्ज़ा बर्गर भी चलने दीजिए, लेकिन सोच समझ के खाइए, क्योंकि इतनी ख़राब चीज़ खाने के बाद कुछ अच्छा भी खा लीजिए जिससे आपका जो है लिवर ठीक रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनना तो आपको है कि आप अपनी लाइफ को कितना आप ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ज़्यादा खूबसूरत और सेहतमंद ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या फिर एक छोटी सी और जैसे वो बोलते हैं धुआं निकल रहा है तो धुएं वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो अगर इंसान चाहे तो अपनी किचन से ही अपने आप को सेहतमंद रख सकता है। किचन नहीं, रसोई से। हाँ, रसोई। किचन आई एम में सो गया तो सॉरी, किच-किच आई एम सो सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो किचन नहीं, रसोई से, जहाँ रसोई, जहाँ रस होता है, उससे आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं।